हेलो भैया कि मेरे ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है भैया। 10 बजे सोमवार को नहाना भी नहीं चाहिए, मंगलवार को मटन नहीं खा सकते, सिर्फ गुरुवार को। अभी आप जिस सफ़र पे मेरे साथ चलने जा रहे हो वह भुंतर का सफ़र। शहर का नाम है भुंतर। यहाँ आने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आपने ऐसा पहले कभी ना सुना होना, एक्सपीरियंस किया। होता ये है कि मैं शिमला से कसोल की तरफ जा रहा था। भुंतर एक स्टेशन है, बस स्टेशन, जहाँ से थोड़ा चेंज करना पड़ता है। और जब मैं शिमला से कसोल की तरफ आ रहा था, रास्ते में मुझे दिखता है एक शहर। वहाँ एक जगह दिखती है, रिवर साइड दिखती है, एक प्यारा सा घर दिखता है। और वो देखते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, कसोल पहुंच जाते हैं। पर मेरे दिमाग में वो जगह घर कर जाती है, बैठ जाती है कि मुझे इस जगह आना है। और मैं अपनी ट्रिप का प्लान, जो स्केड्यूल था, सारी चीज़ें छोड़ के आधी वहाँ कंप्लीट करके वापस आ जाता हूँ शहर में, उस जगह को ढूंढने जहाँ के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ना मैं गूगल मैप यूज़ करता हूँ, ना कुछ यूज़ करता हूँ, और इस शहर में आ जाता हूँ। तो वो जगह कैसे ढूंढी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। भुंतर आकर एक प्रॉपर्टी लेकर फिर रेस्ट करके चेंज करके जो सबसे पहली जगह हम आते हैं वो होती है ये बुद्ध जी की प्यारी सी मॉनेस्ट्री। यहाँ की एकदम अलग सी फीलिंग आ रही होती है। और अंदर जाकर जब मॉनेस्ट्री के अंदर हम बैठते हैं, वो 1-1.5 घंटे पता ही नहीं चलते कहाँ गए, खो जाते हैं बस उसके अंदर। क्योंकि वहाँ के अंदर फोटो और वीडियो अलाउड नहीं रहता है, तो वहाँ की हम कोई पिक्चर क्लिक नहीं करता। और वो 2 लोगों से मिलने का सिलसिला जो होता है वो यहाँ भी कंटिन्यू रहता है। यहाँ मिल जाती हैं 2 आंटियाँ, जिनसे बहुत लंबी बातचीत होती है। बहुत ही दोनों प्योर सोल होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। लाइफ को लेके, घूमने टहलने, ढेर सारी बातें अपनी बताती हैं, अपने बच्चों के बारे में बताती हैं, अपने फैमिली के बारे में बताती हैं, और कैसे यहाँ घूमने को आई उसके बारे में बताती हैं। बहुत बातें करती हैं और उनसे ढेर सारी बातें होती हैं। फिर उनसे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है मेरे बिहेवियर को लेके, एज ए ह्यूमन जैसा हूँ उसको लेके, और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो बहुत देर तक बात करते हैं उनसे। किसी अननोन जगह जाकर आप किसी से मिलते हो और कंफर्ट सामने वाले से मिलता है, आप लेते हो, बातें करते हो, बातें एक्सचेंज करते हो, अलग सी फीलिंग होती है। और अगर आपसे एज में कोई इतना बड़ा, तो वो एक अलग फीलिंग है। हमने बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, यहाँ की अलग लाइफ को एक्सपीरियंस किया। जी हाँ, यहाँ के अलग कल्चर को अलग देखा, एक्सपीरियंस किया। फिर यहीं की एक कैफ़े थी और हम चले गए वहाँ। और वहाँ जाके लग ही नहीं रहा था जैसे आप अलग रेस्टोरेंट और कैफ़े में फ़ील करोगे, वो वाली फील नहीं थी। जेन्युइन और प्योर से हर जगह जो प्राइस थी बहुत ज़्यादा थी। और आप यहाँ आए ना, तो जैसे ये बुद्ध जी की जगह, तो लोग भी एकदम वैसे ही नॉर्मल प्राइस और गजब का टेस्ट। एक आंटी जी थी, वो चीज़ें बना रही थी, वही ओन कर रही थी सारी। 2 चीज़ें खाया यहाँ पे, और दोनों चीज़ें एक खाई और एक पी, और दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो स्वाद भरा था। जो इंटीरियर था, जो जगह थी, वो काफ़ी यूनिक थी। मन कर रहा था बस बैठा रहूँ। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद एक जगह थी जो मेरे सपनों में आती थी। वो जगह, वो रास्ते, वो घर, वो सड़कें, वो जो लैंप होते हैं, स्ट्रीट लैंप, सब कुछ एकदम सेम था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इसको 1000 बार सपने में देख चुका हूँ, ये कैसे दिख सकता है मुझे। अनबिलीवेबल था। और मैं रिकॉर्ड तक नहीं कर पाया फ़ोन से, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था ये कैसे पॉसिबल है। मैंने इस जगह को सपने में बहुत बार देखी थी और बहुत सालों से देखी थी, ये मेरे सपने में आता था। एग्जैक्टली सब कुछ सेम कैसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बाद हम उस जगह निकल गए जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हम आए थे वो रिवर साइड ढूंढने और वो घर ढूंढने, वो जगह ढूंढने जो हमने बस वो बस से जाते हुए देखी थी। बस से बाहर ही देख रहा था और ये जगह दिखी थी, दिल को छू गई थी। और जब हमने उस जगह को ढूंढना स्टार्ट किया, हमने गूगल मैप यूज़ नहीं किया या कोई वैसे कुछ यूज़ नहीं किया।
हम कभी ऑटो से यहाँ आते, कभी वहाँ जाते, पैदल दौड़ते। 1 घंटे गए, 2 घंटे गए, 2.5 घंटे गए, 3 घंटे गए, वो जगह मिल ही नहीं रही थी। फिर हमने लोगों से पूछना स्टार्ट किया, फिर हमने ऑटो किया, फिर पैदल चले। फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा था कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और आगे गए और आगे। इस बीच में एक बहुत प्यारा सा घर मिला। एयरपोर्ट का जो हिस्सा होता है, रनवे होता है, वो भी मिला। फिर पूछने पर एक आइडिया हुआ कि बस मंदिर से थोड़ा आगे, और हम इत्तेफाक से मंदिर में गए। और मंदिर से कुछ आइडिया नहीं था, वहाँ से गली दिखी, एक जगह दिखी, उस रास्ते को पार किया हमने और हमको वो जगह मिल गई जिसके लिए हम एकदम से पागल हो जा रहे थे। वो जगह तो हमने ढूंढ निकाली और हम बहुत खुश थे कि वो जिसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया हमने, वो जगह मिल गई थी। हाँ, पर प्रॉब्लम ये थी कि अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, पर फीलिंग बहुत अच्छी थी। आप ऐसे रैंडम किसी रास्ते में किसी चीज़ को देखते हो, सब कुछ छोड़ के वहाँ चले आते हो उसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए, और वो जगह मिल जाए, वो चीज़। पर इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या ही हो सकता है। अब मेरा तो मन यहाँ से हटने का नहीं हो रहा था, पर मिस्टर सैग ने बोला कि बहुत अंधेरा हो चुका है, तो चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम वहाँ से निकल गए। मेहनत करी कि ये रिवर साइड मिल जाए जहाँ से हम आ सकें। अननोन शहर, कुछ आइडिया नहीं। फाइनली हम आ गए यार। फाइनली हम आ गए। बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये जो आपकी ये दीवार जैसी कुछ दिख रही होगी, ये एयरपोर्ट है। और अमेजिंग यार। जब मैं वापस अपने प्रॉपर्टी अपने रूम पे आया, हमने प्लान किया था कि रात में हम मूवी देखेंगे। तो मिस्टर सैग तो सो गए, पर मैं नहीं सोया। मैं थोड़ी देर बैठा, बातें करी, फिर मैं चला गया छत पे। फिर छत से शहर को देखा, फिर आया, फिर मूवी देखी, खत्म करी। भाई साहब तो सो गए थे, बस में भी सो जाते हैं और ये क्या भी सो गए। फिर सुबह उठा। हाँ, तो सुबह उठ के भी मेरा वही काम। सुबह उठा, छत पे गया और छत से शहर देखा। और फिर छत की नहीं, मतलब छत तो ठीक था, छत पे देखा। फिर वहां से भी वो जहाँ टंकी नहीं रखी होती है, तो सबसे ऊपर वाले पे चढ़ गया, वहां से शहर देखा। भाई सुबह सुबह शहर को देखने का जो खूबसूरती होती है ना, एक शुरुआत हो रही होती है ना लाइफ की, एक दिन की शुरुआत हो रही थी, उसको देख के और शहर को देख के मैजिक वाली फीलिंग आती है। तो ये शहर बहुत पीसफुल, शांत भरा, बहुत प्यारा सा लगा। दिन बन गया था यार, जाना वहाँ पे बोलते हैं ना वर्थ इट, वैसा कुछ था। और फिर आप जानते हैं कि अगर मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो मेरी एक आदत है, जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ के आसपास गलियों को मैं बिल्कुल ढूंढता हूँ, घूमता हूँ। तो इस बार भी हमने वही किया। फिर हम निकल गए, जो कॉलोनी मोहल्ला जो भी बोलते हैं वहाँ निकल गए। और स्कूल बच्चे जा रहे थे, लोग अपने काम पे जा रहे थे। तो हेलो भैया के मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हाय। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? भैया 10 रुपए दे दो। 10 रुपए। कितने बड़े क्लास में? तो 10 रुपए। हाँ, ड्रामे और करते हैं। चीफ मिनिस्टर किसको बता रहे हैं? कौन है चीफ मिनिस्टर? आप बोलो। आप बताओ कौन चीफ मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी है। आप बोलो ना भैया वो। हम लोगों को पता ही नहीं कौन चीफ मिनिस्टर है। आप बताओ कौन चीफ मिनिस्टर है? आप बताइए। मुख्यमंत्री कौन? सुखविंदर सुक्खू। That's great. हाँ। इसी को इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर है। भैया जी 10 रुपए दे दो। मंदिर वाला बस स्टैंड। पूरा रुपए जा रहे हैं ना। तब आप मार का 10 रुपए दे दो। ओ भाई गॉड। हाँ जी 10 रुपए दे दो।
किसी अलग जगह जाके वहाँ के शहर को देखना, वहाँ के घरों को, वहाँ की गलियों को देखना, लोगों की लाइफ को देखना, वो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ तो इतने सुंदर सुंदर घर यार, बस रह जाने का मन करता है। फिर टहलते घूमते जब लग गया कि हाँ अच्छा खासा घूम लिया है और निकलना भी है, तो फिर वापस अपने प्रॉपर्टी की तरफ हम चले आए। फिर आए और हमने पैकिंग करी, सारी चीज़ें देखी रखी, और वापस से फिर एक बार बालकनी से जाके मैंने रास्तों को, शहर को एक बार देखा। फिर बढ़िया मस्त तैयार होके निकल गए। मार्केट घूमी हमने सुबह सुबह, और हमें कुछ खाना भी था। एक बहुत अच्छी सी जगह मिली जहाँ पर खाए, यार क्या टेस्ट था। फिर उनसे वहाँ के बारे में ढेर सारी बातें भी करी, उनसे भी गए। और मंदिर भी थी जहाँ रुके थे, वहीं पास में मंदिर भी गए। फिर क्या, फिर बस पकड़ी, हाँ, और हम निकल आए चंडीगढ़ की तरफ।